कंटिन्यू करते हैं व्हाट वी वर डूइंग लास्ट टाइम। ठीक है, एक प्रॉब्लम और करते हैं अबाउट द लीनियर मोमेंटम इक्वेशन जो हम सॉल्व कर रहे थे। एंड उसके बाद मैं आपको जो है वो एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड भी एक प्रॉब्लम करवाऊंगा। ठीक है, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। थोड़ा सा स्टार्ट में जो है हम चीज़ों को थोड़ा एक्सलेटेड फेज में चलेंगे क्योंकि हम पहले काम कर चुके हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है, ठीक है, उसमें व्हाट वी हैव स्क्रीन शेयर हो गई ना। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि हम थ्रस्ट रिवर्सर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, टू डिसलेट दी जेट इंजन। ठीक है, ताकि हम जो है वो एक रिवर्स डायरेक्शन में हमें थ्रस्ट मिले और हम उसकी इंजन की स्पीड को जो है वो डिक्रीज कर सकें। ठीक है, तो ऐसे एक प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे एयर फ्लोज इनटू द जेट इंजन शोन इन गिवन फिगर। ठीक है, तो हमारे पास एक जेट इंजन है जिसमें एयर जो है वो 300 फीट पर सेकंड से जो है वो एंटर हो रही है। ठीक है, और जो यहाँ पे हमें मास फ्लो रेट गिवन है विच इज 9 स्लग्स पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो मास फ्लो रेट है वो 9 स्लग्स पर सेकंड है। ठीक है, अपॉन लैंडिंग द इंजन एग्जॉस्ट एग्जिट्स थ्रू दिस रिवर्स थ्रस्ट मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे हमने कहा कि लैंडिंग में हमें जो एयरक्राफ्ट है उसको डिसलेट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमें जो उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, एक रिवर्स थ्रस्ट मैकेनिज्म जो है ना उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इस रिवर्स थ्रस्ट मैकेनिज्म से जो आपके पास एयर आउट हो रही है, ठीक है, वो उसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो आपके पास 900 फीट पर सेकंड है। ठीक है, तो यू कैन सी कि यहाँ पे अब इसका जो फ्लो है वो 900 फीट सेकंड पे आउट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एक एक्सलेशन जरूर हुई है फ्लो। ठीक है, अच्छा, ये जो एंगल है जिसपे ये आउट हो रहा है ये 30 डिग्री यहाँ पे आपके पास ज्योमेट्रिक एंगल मौजूद है जिसपे ये एयर जो है थ्रस्ट रिवर्स से आउट हो रही है इन दी upward डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, डिटरमिन द रिवर्स थ्रस्ट अप्लाइड बाय द इंजन टू द एयरप्लेन। ठीक है, हमें जो है वो थ्रस्ट फोर्स फाइंड आउट करनी है जो इस रिवर्स थ्रस्ट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अज्यूम द इनलेट एंड एग्जिट प्रेशर्स आर एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे जो है दोनों साइड पे जो आपके पास प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक है, तो जो फोर्स बन जाएगी वो P टाइम्स एरिया, और यहाँ पे जो फोर्स होगी वो एवेंचुअली कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों साइड पे आपके पास एयर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, देन द मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल इज नेग्लिजिबल। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने शुरू में एक प्रॉब्लम किया था इन द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पे हमने मास फ्लो फ्यूल को भी ऐड किया हुआ था। ठीक है, उस प्रॉब्लम में हमें रिक्वायरमेंट थी कि हम मास फ्यूल को जो है वो मास ऑफ द फ्यूल को जो है वो कैलकुलेट करें। ठीक है, तो वहाँ पे हमने इसको इंक्लूड किया हुआ था, ऑल्थो कि उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कंपेयर टू द एयर वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रॉब्लम में हमने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कंसिडर कर लिया है कि वो मास ऑफ द फ्यूल जो है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, कंपेयर टू द एयर फ्लो थ्रू द इंजन। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इसका जैसे कि एक स्केच ड्रॉ करें, जो आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम ड्रॉ करें। ठीक है, तो कंट्रोल वॉल्यूम हमने कंसिडर किया जहाँ से फ्लो इन हो रहा है। ठीक है, और इस पूरी बॉडी को हमने कंसिडर किया एज आवर कंट्रोल वॉल्यूम जहाँ पे फ्लो एग्जिट कर रहा है। ठीक है, दिस इज आवर कंट्रोल सिस्टम जहाँ से आपके पास फ्लो इन और आउट हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया कि इसकी जो वेलोसिटी है ऑब्वियसली यहाँ पे v1 है। ठीक है, यहाँ से जो एग्जिट वेलोसिटी है वो v2 और v3 है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एक प्रॉब्लम किया था विच इज अबाउट द वेन्स। ठीक है, तो वेन्स में हमने कंसिडर किया था कि वेन के हर एंगल से जो है ना फ्लो आउट हो रहा है। ठीक है, मतलब जो पूरी सर्कुलर वेन है, ठीक है, या सर्कुलर ब्लेड है, इसके हर पॉइंट से जो है वो फ्लो एग्जिट कर रहा है। ठीक है, वाइल जो आपके पास थ्रस्ट रिवर्सर्स हैं इनकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, इनको आप कंसिडर कर सकते हो कि ये रेक्टेंगुलर प्लेट्स की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनको मैं अगर आई कैन शो यू, ठीक है, तो हम इनको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करो कि ये दो प्लेट्स आपको जो है ना रेक्टेंगुलर नजर आ रही है। ठीक है, तो एक टॉप पे और एक बॉटम पे, यानी कि एक एक्सिस के डाउन है और एक अपवर्ड है। ठीक है, तो इन दोनों को हमने सेपरेटली ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पे इसको सेपरेटली ट्रीट करके हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, अब हमने यहाँ पे इसको सेपरेटली ट्रीट कर लिया है। ठीक है, एक लेकिन ऑब्वियसली वी नो कि दोनों पॉइंट्स पे जो वेलोसिटी है सेक्शन 2 और सेक्शन 3 पे, ठीक है, वो दोनों पे आपके पास वेलोसिटी जो है वो सेम वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, प्लीज म्यूट योर माइक्स प्लीज, थैंक यू। ठीक है, अच्छा, अब फोर्सेस को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फोर्सेस जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे पहले आपके पास हर पॉइंट पे जो प्रेशर फोर्स है, ठीक है, अगर आप चाहे लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रेशर फोर्स ऑलवेज नॉर्मल टू दी
ज्योमेट्री जो वर्क करेगी, ठीक है। जो जिस पॉइंट पे भी आप आपके पास आउटलेट और इनलेट सरफेस है, उस पर जो प्रेशर फोर्स है वो ऑलवेज एज अ कंप्रेसिव फोर्स बाहर से एक्ट कर रही होती है। तो मैं यहाँ पे P3A3 कर सकता हूँ, यहाँ पे P2A2 कर सकता हूँ और यहाँ पे P1A1 कर सकता हूँ, ठीक है। सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम जहाँ पे आपको प्रेशर गिवन है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इस फोर्स को यूज कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम में प्रेशर, फॉर एग्जांपल मैं स्पेसिफाई कर दूं कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो लेट सपोज 3 बार है, ठीक है, यानी कि 3 टाइम्स जो आपके पास एयर प्रेशर है, तो फिर आपको ऑब्वियसली उसको इंक्लूड करना होगा, ठीक ना। तो हम अभी इस केस में रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसको यूज नहीं कर रहे, ठीक। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अगेन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब तक हमारे पास कोई टाइम वेरिएबल या टाइम इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है, वी ऑलवेज कंसिडर कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो स्टेडी स्टेट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम इक्वेशन है, ठीक है, उसमें से जो टाइम वाली टर्म है, ठीक है, दैट विल गो अवे, ठीक है, और सिर्फ हमारे पास जो रिमेनिंग रह जाएगी वो टर्म रह जाएगी जहाँ से लीनियर मोमेंटम आउट हो रहा है फ्रॉम दी जो इसकी इनलेट और आउटलेट सर्फेसेस है, ठीक है, जो कंट्रोल सर्फेसेस है। और आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे 3 सरफेसेस हैं जहाँ से लीनियर मोमेंटम जो है वो कंट्रोल वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। वन इज द इनलेट, ठीक है, एंड द अदर 2 आर द आउटलेट्स, ठीक है। तो ये 2 आउटलेट्स हैं और एक जो है वो आपके पास इनलेट है, ठीक है। तो अब मैं सिंपली इसको राइट कर सकता हूँ कि समीशन ऑफ फोर्सेस जो होंगी, ठीक है, वो हो जाएंगी आपके पास समीशन ऑफ ऑल दी लीनियर मोमेंटम जो इन हो रहा है, रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम जो इन हो रहा है, ठीक है, माइनस सॉरी जो आउट हो रहा है माइनस सम ऑफ ऑल लीनियर मोमेंटम जो इन हो रहा है, ठीक है। प्लस और माइनस साइन में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो प्लस साइन जब आती है, जब आपके पास फ्लो आउट हो रहा है, तो ये मास फ्लो रेट के रिस्पेक्ट से हमने जो है ना प्लस साइन यहाँ पे ऐड की हुई है, ठीक है। इसी तरीके से जब फ्लो इन हो रहा होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, तो मास फ्लो रेट के रिस्पेक्ट से हमने यहाँ पे एक नेगेटिव साइन जो है ना वो ऐड की हुई है, ठीक है। तो हमें कैलकुलेशन जो करनी है वो ऑब्वियसली फोर्सेस फाइंड आउट करनी है जो इस ऑब्जेक्ट की या इस थ्रस्टर की जो है वो एक्सल डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, एज यू कैन ऑल्सो सी के, क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था फॉर द केस ऑफ दिस ब्लेड इंजन ब्लेड्स, ठीक है, क्योंकि अगर टॉप से और बॉटम से, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड या सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो एग्जिट हो रहा है, ठीक है, तो जो नेट फोर्स बनेगी इन दी वाई डायरेक्शन, ठीक है, वो 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेम फ्लो है जो हाफ ऊपर है और हाफ नीचे है, ठीक है। तो अगर ये ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, तो जो नीचे वाला फ्लूइड है वो नीचे की तरफ करेगा, ठीक है। तो एट द एंड जो बॉडी है वो अपने पोजीशन पे स्टेशनरी रहेगी, ठीक है। तो सेम विल हैपन हियर, ठीक है। इस थ्रस्टर में भी यही होगा कि जो आपके पास ये जो रिवर्स थ्रस्टर है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सियल डायरेक्शन में एक फोर्स देगा, क्योंकि एक्सियल डायरेक्शन में इसकी वजह से एक फोर्स बनेगी हमें इस तरह से, ठीक है, जो इन दोनों का सम होगी। वाइल जो आपके पास वर्टिकल फोर्सेज होंगी, जी अली रजा बोलिए, जो आपके पास वर्टिकल फोर्सेज होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ द फ्लो जो है और जो एरिया ऑफ द थ्रस्टर होगा वो सेम होगा। जी अली बोलिए। आई गेस मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को राइट करते हैं इन दी एक्सियल डायरेक्शन, एक्स एक्सिस में, ठीक है। एक्स एक्सिस में इसको राइट करूंगा तो जैसे कि मैंने कहा कि प्रेशर की टर्म 0 हो जाएंगी। अगेन मैंने यहाँ पे आपको शो की भी है ताकि आप अगर किसी भी प्रॉब्लम में आपको प्रेशर गिवन हो तो आप उसको इजीली यूज कर सकें, ठीक है। तो प्रेशर की टर्म पहली जो है वो प्रेशर ये वाली हो जाएगी आपके पास, ठीक है, P1A1, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स में, तो इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिया, ठीक है। सेकेंड टर्म जो है प्रेशर की वो ऑब्वियसली इस वाली सरफेस पे आ रही है P2A2, और इसका जो वो कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा जो आपके पास 30 डिग्री का एंगल है, तो ये इसका कॉस कॉम्पोनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस कॉम्पोनेंट हम लेंगे एक्स एक्सिस में। अगेन ये भी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, ठीक है, इसलिए इसका पॉजिटिव हमने एंगल लिया। और यहाँ से जो टॉप से आ रही होगी वो भी आपके पास E3A3, ठीक है, इसका एंगल भी cos 30 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस में लेना है, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये तीनों 0 हो रही हैं, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको कंप्लीट एक इक्वेशन दिखाने के लिए इसको सिर्फ शो किया, ठीक है। थ्रस्ट फोर्स मुझे मालूम करनी है, ठीक है, तो ये मुझे कैलकुलेट करनी है, ये मेरा अननोन है, ठीक है। या मैंने अभी जैसे पहले भी कहा लास्ट क्लास में कि हमेशा मैं एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव में जो है वो कंसिडर कर लूंगा कि वो मेरी गिवन फोर्सेस है, ठीक है। अगर वो
एट द एंड आपके पास नेगेटिव साइन आएगी, ठीक है, तो आप कंसिडर कर लोगे कि वो जो है मैंने जो डायरेक्शन अज्यूम की थी वो गलत थी, ठीक है। और अगर वो आपके पास पॉजिटिव साइन ही रहेगी तो इसका मतलब है कि जो मेरी अज्यूम डायरेक्शन है, ठीक है, वो सही है, ठीक है। तो अब राइट करते हैं, हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे जो भी हमारे पास सम ऑफ ऑल द लीनियर मोमेंटम जो आउट हो रहे हैं, ठीक है, दो सरफेसेस हैं जिससे जो आउटलेट्स हैं हमारे पास जिससे फ्लो आउट हो रहा है, ठीक है, और एक आउटलेट है जिससे फ्लो इन हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमने इसमें से समीशन साइन हटा दिए इनलेट वाले में से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल हमारे पास इनलेट है, जबकि आउटलेट पे हमारे पास दो आउटलेट है, इसलिए हमने वहाँ पे समीशन साइन को भी जो है वो इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास इनलेट को देख लेते हैं। इनलेट इजी है सॉल्व करना, ठीक है। हमारे पास यू की डायरेक्शन क्या है अगर आप नोटिस करें, ठीक है, यू ऑलवेज इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। जी बेटा बोलिए। सर जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर ये आपने नेगेटिव साइन लगाया था P3 के साथ पॉजिटिव पहले, पॉजिटिव वो पॉजिटिव। क्यों? अच्छा सर, और ये FRTH क्या है अच्छा तो पहले सर? ये पेशे वाली बात पूरी करो फिर बताता हूँ, इसको बताता हूँ। सही तो समझ आ गई, वो नेगेटिव साइन आया था तो मैं समझा कि शायद आपने इसमें नेगेटिव साइन लगा, तो मैं ये पूछा था कि नेगेटिव साइन कैसे आया नीचे, इसके नीचे लगाया था पहले, तो मतलब वो क्लियर होगी बात, तो नहीं उसके नहीं, बाद ये यहाँ पे FRTH कैसे आया? पॉजिटिव एफ आर टी एच जो है ना, हमने वो रिवर्स। अब ये जो आपके पास फ्लो आउट होगा ना, ठीक है, यहाँ से जो फ्लो इन हो रहा है एक सर्टेन स्पीड पे हो रहा है, ठीक है, और एग्जिट एक दूसरे स्पीड से हो रहा है, ठीक है, तो इसके नेट, समझ गया। ठीक है, एक नेट डिफरेंस की वजह से एक थ्रस्ट ठीक है। बनेगी, ठीक है, जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। डिटरमिन द रिवर्स थ्रस्ट अप्लाइड बाय द इंजन, ठीक है, तो ये वो रिवर्स थ्रस्ट की मैंने एफ आर टी एच रिवर्स थ्रस्ट ली, ठीक है। फ्रिक्शन वो एफ एक्स ही है ना FRTH? जी बेटा। FX ही है ना FRTH? जी जी एफ एक्स ही है, ठीक है, मैंने इसका नाम लिख दिया कि रिवर्स, आर फॉर रिवर्स एंड पी थ्रस्ट, ठीक है, तो ये रिवर्स थ्रस्ट के लिए लिखा, ठीक है। बाकी ये सेम फोर्स ये एफ एक्स वाली जो यहाँ पे है एफ आर टी एच, ठीक हो गया, कंफ्यूजन क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा ये आप इनलेट और आउटलेट को देख लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो पहला इनलेट है, ठीक है, इनलेट पे जो वेलोसिटी है, ठीक है, यू इन, ठीक, वो ऑब्वियसली इन दी एक्स डायरेक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है। वेलोसिटी की नंबर हम चेक कर लेते हैं कि क्या है हमें गिवन, ठीक है, 300 फीट पर सेकेंड है, जबकि आपके पास एग्जिट पे 900 है, ठीक है, तो ये दोनों वेलोसिटीज हम यहाँ पे इजिली यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि मास फ्लो रेट के साथ तो हमने पहले ही इन और आउट की वजह से साइन जो है ना लगा दी थी, ठीक है, ये जो यहाँ पे प्लस आई थी ये मास फ्लो रेट की वजह से आ रही थी, यहाँ ये जो नेगेटिव आई है ये भी मास फ्लो रेट की वजह से आ रही है, ठीक है। अब हमें सिर्फ वेलोसिटीज की साइन चेक करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले तो जो इनलेट है, इनलेट पे जो हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है, वो प्लस एक्स में ही जा रही है, यानी कि एक्स डायरेक्शन के अंदर ही है, ठीक है, तो मैंने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए, ठीक है। अच्छा एग्जिट के ऊपर देख लेते हैं। एग्जिट के ऊपर हमारे पास जो वेलोसिटी लेट्स सपोज v3 है, ठीक है, v3 के मैं कंपोनेंट्स निकालूंगा, ठीक है, तो v3 के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक u एंड v, ठीक है, तो हमें सिर्फ u से मतलब है क्योंकि जो v कंपोनेंट होगा ऑब्वियसली मैं जो है वो कैंसिल हो रहे होंगे ऊपर और नीचे, ठीक है, तो सिर्फ u कंपोनेंट देखते हैं। u क्या हो जाएगा, u cos सॉरी u कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास v3 cos 30, ठीक है, और इसकी साइन क्या होगी, ऑब्वियसली नेगेटिव होगी क्योंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, इसलिए हमने इसको -u2 लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से नीचे भी और ऊपर भी दोनों सेम ही होंगी, क्योंकि नीचे वाला जो वेक्टर है उसको अगर मैं रिजॉल्व करूंगा, ठीक है, तो उसको भी रिजॉल्व करने पे जो आपके पास u बनेगा, ठीक है, वो नेगेटिव ही बनेगा, ठीक है ना, तो ये भी u v2 cos 30 हो जाएगा, ठीक है, तो u2 और u3 जो होंगे ये हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं एज यू कैन सी फ्रॉम द वेक्टर्स, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसकी वेक्टर साइन को माइनस कर दिया, ठीक है। अब मैं सिंपली ये सिर्फ करना है कि इनको ऐड करना है, ठीक है, सिर्फ ये देखना है कि m2 और m3 में क्या फर्क होगा, ठीक है, m2 और m3 क्या सिमिलर होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी मैंने सिर्फ यहाँ से सिर्फ साइंस को जो है ना वो कॉमन लिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है, तो यहाँ परेशान नहीं हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे साइन कॉमन लिया, ठीक है। अब सिर्फ मास फ्लो रेट का फर्क रह गया, बाकी तो वेलोसिटीज तो हमें पता चल गई हैं कैसे निकालनी है, सिर्फ मास फ्लो रेट रह गया है कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मास फ्लो रेट के लिए वी कैन सी कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन से, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन हमें कहती है कि जो आपके पास मास फ्लो रेट इनलेट पे है, ठीक है, वो ही इक्वली डिवाइड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि स्टडी फ्लो है ना, ठीक है, वही इक्वली डिवाइड हो रहा है m2 में, ठीक है, और m3 में, ठीक है। तो ऑल्सो वी नो कि जो आपके पास
V2 था और V3 था, ठीक है। V2 की स्पीड भी आपके पास 900 थी, ठीक है, और V3 की स्पीड भी 900 थी, ठीक है। इसका मतलब है क्योंकि इनकी वेलोसिटीज भी सिमिलर है, दैट मीन्स कि आपके पास m2 डॉट और m3 डॉट जो है वो बराबर है, ठीक है। तो हम सिंपली राइट कर सकते हैं इस इक्वेशन को कि m1 डॉट जो है वो 2 टाइम्स m2 डॉट हो गया, ठीक है ना, यानी कि m2 और m3 बराबर है, ठीक है। तो अब सिंपली अगर मुझे राइट करनी है इक्वेशन m2 और m3 के लिए, तो मैं राइट कर सकता हूँ मास फ्लो रेट 1 की फॉर्म में, क्योंकि मास फ्लो रेट 1 मुझे गिवन था, ठीक है। मैंने सिंपली क्या किया, m2 डॉट को लिख लिया है, वो हो गया m1 डॉट ओवर 2, ठीक है, और इस तरह से m3 को भी लिख लिया कि वो भी हो गया आपके पास m1 डॉट ओवर, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स है, यानी कि 1 + 1 2 वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। जो भी यहाँ से फ्लो इन हो रहा है, ठीक है, वो इक्वली बोथ साइड्स पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे आपको कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। हम क्योंकि मैथमेटिक्स के साथ साथ अपनी जो प्रिंसिपल्स हैं कंजर्वेशन ऑफ मास का, वो भी हमने अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो भी हमने यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखाया है कि वो सेम चीज जो है आपके पास आ रही है, ठीक है। अब बस सोल्यूशन तो ऑलमोस्ट डन हो ही गया है, ठीक है। यहाँ से मास फ्लो रेट मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब सिर्फ वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वी कैन फाइंड आउट द रिवर्स थ्रस्ट, ठीक है। यहाँ पे U2 एंड U3 जो है अगेन मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था अभी कि दोनों के कंपोनेंट जो है वो V2 cos 30 से आ जाएंगे, ठीक है। तो V2 cos 30 हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट U2 एंड U3, ठीक है। ओके, सिर्फ यहाँ पे परेशान नहीं होगा, U2 एंड U3 बराबर थे, इसलिए जो है ना इन दोनों को हमने सेम करके दिखाया है, ठीक है। ये एक स्टेप है, कोई मसला इसमें नहीं। सब्स्टिट्यूट करता हूँ, V2 की वैल्यू 900 है, ठीक है। V1 की वैल्यू 300 है, एंड 9 जो आपके पास मास फ्लो रेट है वो है स्लग्स पर सेकंड, 9 स्लग्स पर सेकंड, ये मास फ्लो रेट, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपके पास मास फ्लो रेट, और जब हम इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेट आपके पास जो फोर्स आएगी वो पाउंड्स में आ जाएगी, विच इज 9,714 पाउंड्स है, ठीक है। अच्छा, ये आप नोटिस कर सकते हैं कि वंस हमने इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी, ठीक है, तो जो थ्रस्ट हमें मिल रहा था, ठीक है, वो फिर रिवर्स डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। यानी कि इसकी डायरेक्शन जो है वो माइनस हो गई है, ठीक है। ये जो माइनस शो कर रहा है आपको, ठीक है, ये थ्रस्ट की डायरेक्शन जो हमने कंसिडर की है वो माइनस है, ठीक है। मैं स्टार्ट में मैंने कंसिडर किया था, इफ यू रिमेंबर, कि मैंने पॉजिटिव लेके चला था ना यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव मैंने कंसिडर की थी, मैंने रूल बनाया हुआ कि मैं हमेशा पॉजिटिव रखता हूँ, और वो जब सोल्यूशन के बाद जो भी नंबर आता है, ठीक है, उससे मुझे अंदाजा हो जाता है कि वेदर मैंने जो डायरेक्शन कंसिडर की है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो डायरेक्शन कंसिडर की थी वो प्लस डायरेक्शन में थी, ठीक है। एक्चुअली फ्लो में नेगेटिव आ रही है, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। तो यानी कि एक्चुअली वो नेगेटिव होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रही होगी, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि रिवर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। जी बोलिए बेटा। सर बाकी सब चीजें तो समझ आ गई, एक साइन जो है ना वो थोड़ा सा ना समझ नहीं आ रहा, वो समझाना है कैसे नेगेटिव बताइए साइन आ रहा है वो। कहाँ पे, कौन पीछे से U2 के साथ आपने माइनस साइन लगाया, पीछे से पिछली स्लाइड में U2 के साथ माइनस साइन कैसे आया था? ये वाला, ये वाला मैं दोबारा ये वाली साइन की बात कर रहा हूँ ना, ये पीछे से पिछली स्लाइड में। पीछे स्लाइड पे आ गया बेटा, हाँ हाँ सर, ये वो तो लेट आई ना, हाँ यस सर, ये वाले सर। ठीक है। यहाँ पे U2 के साथ नेगेटिव साइन इसलिए आया है कि अगर आप देखो, मैं पहले ये वाला वेक्टर U2, ये V2 है ना, इसको अलग से बना लेता हूँ, ठीक है। ये V2 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको अगर मैं रिजॉल्व करूंगा, ठीक है, x और y में, तो U2 वेक्टर जो बनेगा वो ये वाला वेक्टर होगा, ठीक है। और U2 की डायरेक्शन अगर मैं एक्सिस की डायरेक्शन में देखूं तो कहाँ जा रही है, पीछे की तरफ जा रही हो, ठीक है। तो ये इसलिए नेगेटिव साइन है, ठीक है। हमें x और y एक्सिस के रिस्पेक्ट से देखना है कि पॉजिटिव u है या नेगेटिव u है, ठीक है। अगर x की डायरेक्शन में लाइन है, यानी कि x कोऑर्डिनेट प्लस x कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन में, तो u पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर माइनस x कोऑर्डिनेट में, ठीक है, तो फिर वो u नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सर अगर एज कम्पेयर टू हम उसके भी देखें, V1 इन हो रही है, मतलब उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, जी जी, उसके इस पर, लेकिन आप कभी किसी और U2 जो है वो आउट हो रही है, कोई उसकी कोई ऐसा डायरेक्शन इस प्रॉब्लम, तरफ, इस वजह से नेगेटिव आया। कोई ऐसा प्रॉब्लम भी तो हो सकता है आपको, मैं अगर थ्रस्ट रिवर्स कर दूं, इस डायरेक्शन में दे दूं, यहाँ से फ्लो इन हो रहा है
और यहाँ से आउट हो रहा है, ठीक है, तो फिर आपके लिए साइंस को चेक करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से देख लो। कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से V1 हमेशा पॉजिटिव जा रही है, यानी कि इस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने उसको पॉजिटिव लिया था, जबकि U2 एंड U3 जो है वो इसके ऑपोजिट जा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको नेगेटिव लिया, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से देखना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से देखना है, ठीक है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। ओके हो गया? जी सर। अच्छा, सो एट दिस पॉइंट हमारा जो ये टॉपिक है विच इज़ अबाउट द लीनियर मोमेंटम इक्वेशंस, ठीक है, ये कवर हो गया, ठीक है। एक और चीज़ रहती है, ठीक है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन आपको आइडिया के लिए ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये फिर आपको टर्बो मशीनरी जब आप नेक्स्ट टाइम पे स्टडी करेंगे FM2 में, तो उसमें इसकी बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है, विच इज़ बेसिकली द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। तो हमने अभी जो मोमेंटम की बात तो कर ली है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम हमने देख लिया। अब मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, यानी कि ऑब्वियसली मोमेंटम अगर हमारे पास मास टाइम्स वेलोसिटी है, तो अगर हम इसका प्रोडक्ट ले लें विद रिस्पेक्ट टू जो आपके पास मोमेंट आर्म बन रहा है, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ मोमेंटम बन जाता है, ठीक है, विच इज एक्चुअली नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम जिसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑब्वियसली आप लोग एक बात बस जहन में रखें कि हमारे पास जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना, वो तीन ही है, ठीक है। एक कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, सेकंड जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, और तीसरा जो है वो थर्मोडायनामिक्स का आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो ये तीन प्रिंसिपल ही हैं जिनकी बेसिस पे आपके पास इक्वेशन ड्राइव होती है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास से आपके पास कंटिन्यूटी इक्वेशन आती है, सेकंड लॉ से आपके पास लीनियर मोमेंटम इक्वेशन आती है, या फिर मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन भी आएगी, और जबकि पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आपके पास एनर्जी इक्वेशन आएगी, ठीक है। एनर्जी इक्वेशन पर मैं फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि एनर्जी इक्वेशन हमने थर्मोडायनामिक्स में बहुत डिटेल में स्टडी की थी। आपको कंट्रोल वॉल्यूम हमने बहुत डिटेल में करवाए थे, जहाँ पे हीट एक्सचेंजर भी करवाए थे, कंप्रेसर्स भी करवाए थे, टर्बाइंस भी करवाई थी, वो सब के सब जो है वो कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी रिकॉल करोगे तो आपको याद आ जाएगा, हमने वहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस डिटेल में किया हुआ है, ठीक है। तो हमने इसलिए अब फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एनर्जी वाला जो इक्वेशन है उसको नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिर्फ हमने अभी मास कंजर्वेशन की बात करी, और यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंट सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन की बात की, ठीक है। तो अब यहाँ पे मूव करते हैं कि हम मोमेंट ऑफ मोमेंटम को कैसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं जिससे हमने अपना लीनियर मोमेंटम को स्टार्ट किया था, ठीक है। किसी भी पार्टिकल पे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, उसको हम सिंपली राइट कर सकते हैं मास टाइम्स वेलोसिटी से, ठीक है। तो जो मास है वो आपके पास सिंपली यहाँ पे रॉड, ये जो डेल्टा क्रॉस वी है, ठीक है, ये आपके पास मास को रिप्रेजेंट करता है, डीएम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि वी जो इसकी वेलोसिटी को, ठीक है। तो ये मास टाइम्स वेलोसिटी का जो अगर रेट निकाल लें हम, तो रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली ये बराबर होता है सम ऑफ फोर्सेस इस पार्टिकल पे एक्ट कर रही है, ठीक है। अगर मुझे इसका मूवमेंट लेना है, ठीक है, तो मूवमेंट अगर मुझे लेना है तो मैं इसके बोथ साइड्स पे मैंने एक सिंपल रेफरेंस एक्सिस लिया है, ठीक है। राइट साइड पे फोकस कीजिए, ये रेफरेंस एक्सिस लिया है, ठीक है। इस रेफरेंस एक्सिस से, ठीक है, ये जो पार्टिकल पे फोर्स, ये पार्टिकल मैं कंसिडर कर लूँ, ठीक है। तो इस पार्टिकल पे इस रेफरेंस एक्सिस से जो आपके पास मूवमेंट बन रहा होगा, ठीक है, इसका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है ना। ताकि मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो देन आई कैन फाइंड आउट दी टॉर्क या मोमेंटम जो जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको हमने सिंपली बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया विद दी रेडियस r, ठीक है, या मोमेंट आर्म r जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है फोर्स के साथ, ठीक है। तो r क्रॉस जो आपके पास ये टर्म है डी ओवर डी टी के, ठीक है, टाइम्स इक्वल्स जो आपके पास राइट हैंड साइड पे डेल्टा फोर्स की जो टर्म है उसको भी हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया है विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, मैंने यहाँ पर राइट की हुई है, ठीक है। जो आपके पास ये जो प्रोडक्ट की टर्म है r टाइम्स डी ओवर डी टी, ठीक है, इसको सबसे पहले मैं इस तरह से भी राइट कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है, ठीक है। r और v का क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं लूँ, ठीक है, तो उसको हम इस तरह से दो अलग अलग टर्म्स में राइट कर सकते हैं, ठीक है। पहले जो है वो r बाहर आ जाएगा और v रो dv का जो आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। सेकेंड टर्म्स में आपके पास dr ओवर dt का डेरिवेटिव आ जाएगा, और ये वाली टर्म जो है वो एज अ सेपरेट बाहर है, उसको कॉमन ले लेंगे जो मास फ्लो रेट की है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी वही काम किया, ठीक है, सिंपली इसको दो टर्म्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये वाली टर्म जो है,
ठीक है, ये दोनों टर्म्स आपके पास यहाँ पे आ गई हैं, एक नेगेटिव में थी इसलिए राइट हैंड साइड के इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे आ गई, ठीक है। अच्छा, फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या है कि डी आर ओवर डी टी, ठीक है, किसी भी जो आपके पास पोजीशन वेक्टर है उसका जो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। और यू नो के वेलोसिटी का अपने साथ अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, ठीक है, ए क्रॉस ए अगर दो सेम वेक्टर्स हो, ठीक है, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर ये वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। रिमेनिंग आपके पास ये दो टर्म्स रह जाएंगी जिसमें आपके पास एक जो है वो फिर से रिपीट करिएगा, 0 कैसे हुई? बेटा अगर कोई भी दो वेक्टर्स हो, ठीक है, और वो पैरेलल हो, ठीक है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है, ठीक है, ऐसे ही है, सही है, ठीक है। सही है सर। तो वी क्रॉस वी का डॉट जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 है, ठीक है, इस वजह से ये 0 होगा, ठीक है। तो अब रिमेनिंग हमारे पास ये एंगुलर मोमेंटम रह गया यहाँ पे, ठीक है, और राइट साइड पे ये आपके पास जो सम ऑफ द फोर्सेस टाइम्स जो आपके पास रेडियस के टॉर्क बन गया, ठीक है। हम अब उस वक्त एक पार्टिकल की बात कर रहे थे, अगर कलेक्शन ऑफ पार्टिकल होगा यानी कि सिस्टम होगा तो ये सबमिशन कर लेंगे सबके ऊपर, और जब के पास इंटीग्रेशन के बाद ये एक इक्वेशन बन जाएगी जो क्या होगी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे समीशन ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क्स क्योंकि r टाइम्स f है, ठीक है, तो ये सम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क्स है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ ये चीजें कि अगर आपने क्योंकि इंटीग्रेशन बाहर की थी फिर अंडर कैसे चला गया, तो बेसिकली सिक्वेंशियल ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन का, ठीक है, तो आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले डिफरेंशिएशन कर सकते हो बाद में इंटीग्रेशन कर लो, या पहले इंटीग्रेशन कर लो बाद में डिफरेंशिएशन कर लो, नेट रिजल्ट आपका सेम ही आता है, ठीक है। तो देयरफॉर हमने भी वही यहाँ पे काम किया, ठीक है, कि हमने पहले पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट किया, उसके बाद फिर उसका चेंज निकाला टाइम के साथ, ठीक है, ताकि पूरे सिस्टम की बात एक साथ हो, ठीक है, पार्टिकल्स की बात ना हो, ठीक है। यहाँ पे भी हमने राइट हैंड साइड पे जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस पार्टिकल पैक सिस्टम पैक कर रही है उनको कंसिडर किया, ठीक है। जिस तरह से हमने लीनियर मोमेंटम इक्वेशन में किया था कि अगर कंट्रोल वॉल्यूम और जो आपके पास सिस्टम है, ठीक है, अगर वो कोइंसाइड कर रहा हो, ठीक है, तो जो आपके पास फोर्सेस एक्ट कर रही होती थी विद ऑन द सिस्टम वही कंट्रोल वॉल्यूम पे कर रही होती थी। सेम गोस हियर, ठीक है, कि आपके पास जो टॉर्क एक्ट कर रहे हैं ऑन द सिस्टम, ठीक है, वही टॉर्क एक्ट कर रहे हैं ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। ये हमें हेल्प करता है टू राइट आवर रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, ठीक है। अब हम रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम जैसे कि हमने लीनियर मोमेंटम के लिए राइट किया था, वही रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम अब हम जो है वो एंगुलर मोमेंटम के लिए भी राइट कर सकते हैं। वेयर जो आपके पास ये जो क्वांटिटी बी है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू आवर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, यानी कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम, और जो स्मॉल बी है वो ऑब्वियसली पर यूनिट मास होता है तो ये सिर्फ r क्रॉस v हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिर्फ इतना ख्याल रखिए, अभी जो हम इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं दिस इज ओनली फॉर अ फिक्स नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। नॉन डिफॉर्मिंग एंड फिक्स कंट्रोल वॉल्यूम अगर आपकी कोई एक ऑब्जेक्ट है जो एक एक्सिस पे स्पिन कर रही है यानी एक ही एक्सिस पे मूव कर रही है, ठीक है, तो स्टिल देयर इट इज कंसिडर्ड एज नॉन फिक्स, ठीक है, क्योंकि इसकी अपनी कोई वेलोसिटी नहीं है जिसके साथ ये ट्रांसलेट कर रही है, ठीक है, तो ये स्टिल जो आपके पास एक फिक्स एंड नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम कंसिडर्ड होगा, ठीक है। तो अब मैं रिप्लेस कर देता हूँ बी को जो है उसकी जो क्वांटिटी है m क्रॉस v से, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली जो मास है वो रॉ dv से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, और इसी तरीके से स्मॉल b जो है, ठीक है, स्मॉल b की जगह r क्रॉस v आ रहा है, ठीक है। ये वही इक्वेशन है जो हम बार बार यूज कर रहे हैं रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, जैसे मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि जो है रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम को हम हर क्वांटिटी के लिए यूज कर सकते हैं जब भी हमें कंट्रोल वॉल्यूम और सिस्टम में लिंक जनरेट करना होगा, ठीक है। एक्सेप्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है कि हमारे पास जो क्वांटिटी है वो चेंज हो गई है टू दी मोमेंट ऑफ मोमेंटम यानी कि एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये जो टर्म है, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ कि किसके इक्वल है, पीछे हमने देख लिया है, ठीक है। ये टर्म जो है हमने सॉरी यहाँ पे, ठीक है, ये जो टर्म है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है, ठीक है, वो बराबर है समीशन ऑफ r टाइम्स f जितनी भी फोर्सेस हैं, ठीक है, जो सिस्टम पैक कर रही थी, बाद में हमने उसको क्योंकि कॉन्स्टेंट कंट्रोल वॉल्यूम के लिए उसको कंट्रोल वॉल्यूम के इक्वल ले लिया था, ठीक है। तो मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा, ये आपके पास नेट इक्वेशन बन गई जो आप यूज करेंगे टू सॉल्व योर सिस्टम, ठीक है। अगेन यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक जो है वो अनस्टेडी टर्म होगी जो टाइम के रिस्पेक्ट से
कोई भी अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको कंसिडर करते हैं। और जो आपके पास सेकंड टर्म है, ठीक है, which is this one, it is the net rate of flow of movement of momentum through the control surface। तो जो कंट्रोल सरफेसेस से जो भी आपके पास फ्लो इन और आउट हो रहा है वो कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे पास सिंप्लीफाइड होते हैं, तो हमने उसमें कंसिडर ये करना होता है कि आपके पास जो फ्लो है वो ज़्यादा स्टेडी स्टेट है, तो ये आइटम वहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक दो चीज़ें और हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि आपने आगे कुछ जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उसमें रिक्वायरमेंट होगी कि हमें टॉर्क को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम राइट हैंड रूल को हमने कंसिडर करना है, ठीक है, कि जो पॉजिटिव टॉर्क है, ठीक है, वो एक्ट करेगा जब आपकी जो अगर हम फिंगर्स को कर्ल करें इस तरह से कि जो आपका जो थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो पॉइंट हो रहा हो, ठीक है। आर और क्रॉस वी का जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से आए कि अगर आप फिंगर्स को कर्ल करें इन दी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, तो आपका जो थंब है वो अपवर्ड पॉइंट कर रहा हो, ठीक है, तो ये आपके पास पॉजिटिव टॉर्क होगा, ठीक है। वाइल अगर ये ऑपोजिट हो, यानी कि जो थंब डाउनवर्ड जो है वो पॉइंट कर रहा हो, ठीक है, तो उस पॉइंट पे जो आपके पास टॉर्क होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो कन्वेंशन है, राइट हैंड कन्वेंशन रूल कहलाता ही है, ठीक है, कि अगर आप अपने राइट हैंड यूज करें और जो आपका पाम है वो आपके रेडियल वाली साइड पे आ जाए और आप अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करें, तो फिर जो थंब होगा उसकी डायरेक्शन को हम नोट करते हैं कि आइदर वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अगर अपवर्ड होगी तो वो पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जबकि अगर नेगेटिव डाउनवर्ड होगा तो वो नेगेटिव टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये आप शायद और भी जगहों पे ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, बस स्टैटिक्स में खास तौर पे, ठीक है। अच्छा, अब जो आगे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं करवाऊंगा, एक आसान सा प्रॉब्लम करवाऊंगा, ठीक है। उसमें ये जो आपके पास एक हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अबाउट अ टरबाइन, ठीक है। तो टरबाइन में जितने भी आपके पास टॉर्क्स एक्ट कर रहे हैं ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, उनका समीशन जो है वो एक एक्सिस पे यानी कि एक रोटेशनल एक्सिस पे आ रहा होगा, ठीक है। और वो जो हमारे पास समीशन ऑफ टरबाइंस आ रहा होगा उसको हम कंसिडर करते हैं टी शाफ्ट है, यानी कि टॉर्क एक्टिंग ऑन द शाफ्ट, ठीक है। जबकि राइट हैंड साइड है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे आपके पास ये जो टर्म है, ठीक है, इसमें एक जो आर क्रॉस वी का प्रोडक्ट है, यानी कि आपके पास मोमेंट आर्म एंड वेलोसिटी, ठीक है। जो आई वाज सेइंग कि हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं विच इज अबाउट अ टरबाइन, ठीक है, कि उस टरबाइन के में जो है वो कितना जो है वो आपके पास टॉर्क या पावर जनरेट होगी, ठीक है। यूजुअली जो फ्लो एंटर हो रहा होता है, ठीक है, वो सर्टेन वेलोसिटी से होगा, ठीक है। हमने करना क्या है कि इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट पता करना है जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन हम उस डायरेक्शन कहते हैं जो अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द रोटर होगी, यानी कि जो उसका इम्पेलर होगा, ठीक है, उसके अराउंड जो एक्ट कर रही होगी, ठीक है। अगर मैं इस तरह से एक सर्कल ले लूँ, ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, दिस इज रेडियल डायरेक्शन, ठीक है, और जो डायरेक्शन इसके टेंजेंट बन रही होगी, ठीक है, ये हमारी टेंजेंशियल डायरेक्शन कहलाती है और इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आर थीटा और जो आपके पास एक्सियल लेंथ के लिए आप एक्स ले लो या कोई और वेरिएबल ले लो, ठीक है, ये आर थीटा और एक्स का जो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है, या जेड कंसिडर कर लो उसको, ठीक है, आर थीटा और जेड का कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी आपके पास फोर्स एक्ट करेगी, यानी कि वेलोसिटी एक्ट करेगी वी थीटा और ये आर है, ठीक है, तो इसकी वजह से एक जो है टॉर्क जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। और वो टॉर्क कहाँ पे एक्ट करेगा, ऑब्वियसली इन दी एक्सियल डायरेक्शन जो एक्सिस ऑफ द रोटर है, ठीक है, एक्सियल जो आपके नॉर्मल टू द स्क्रीन, ठीक है, उसके अराउंड एक टॉर्क जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम फोर्सेस कंसिडर करेंगे, ठीक है, वेलोसिटीज कंसिडर करेंगे, वो आर बी थीटा नॉर्मली कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो टर्म है ये आपको पता है डेंसिटी टाइम्स वेलोसिटी इनटू एरिया, ये कहलाती है हमारे पास मास फ्लो रेट, ठीक है। तो यही आपको आगे वाली नेक्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में नजर आ रहा है, ठीक है, कि ये आर बी थीटा ऑब्वियसली एक इन हो रहा होगा और एक आउट हो रहा होगा, ठीक है। तो हम इस वजह से इन और एक जगह इन लिखा और एक जगह आउट लिखा है, ठीक है। जो इन की टर्म है उसके लिए मास फ्लो रेट आपको पहले ही बताया नेगेटिव होगा, और जो आउट की टर्म है उसके लिए मास फ्लो रेट पॉजिटिव होगा, इसलिए ये मास फ्लो इन और पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आर और बी का जो
जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव, इसके लिए हम अभी डिसाइड करेंगे कि हमारे पास वो राइट हैंड रूल से कि वो पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए अब इसको इस पॉइंट पे सिर्फ हमने प्लस माइनस रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है आपका, जस्ट टाइम ज़्यादा हो रहा है लेकिन मैं जस्ट समझा देता हूँ कि जो वी थीटा, अगर कोई ऐसा कॉम्पोनेंट है वेलोसिटी का जो रेडियल डायरेक्शन में आ रहा होगा, यानी कि थोड़ी सी डायग्राम को बड़ी करते हैं, ठीक है। ये आपके पास थीटा आ गया, ठीक है। अगर रेडियल डायरेक्शन में कोई कॉम्पोनेंट बनेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से कोई भी मूवमेंट जनरेट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ हम वो कॉम्पोनेंट कंसिडर करेंगे जो टेंजेंशियल है, ठीक है। अगर फ्लो ऐसे आ रहा है, ठीक है, फ्लो ऐसे आ रहा है तो उसका सिर्फ वो कॉम्पोनेंट लेंगे जो टेंजेंशियली एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। ओके, सो नाउ अब हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीजें मैंने पहले बता दी कि माइनस साइन हमने जब यूज कर रहे हैं मास फ्लो रेट में तो वो फ्लो इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम में, प्लस साइन यूज कर रहे हैं तो फ्लो आउट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है। वी थीटा और यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यू जो है वो स्पीड ऑफ द रोटर है, यानी कि जो आपके पास टर्बाइन है वो जिस स्पीड से मूव कर रही है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। अगर ये आपके पास रोटर है, ठीक है, ये स्पीड इसकी ओमेगा है, ठीक है, तो इसका जो वेक्टर बनेगा वो यू इस तरह से बनेगा, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। अगर फ्लो वी और यू की दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए, यानी कि वी थीटा अगर मैं निकालूंगा इसका, ठीक है, यू और वी दोनों सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हो, ठीक है, तो उस पॉइंट पे हम जो है वो आर क्रॉस वी का जो प्रोडक्ट है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। वी थीटा और यू अगर सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ जाता है। अगर वी थीटा एंड यू जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये फिर नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको राइट साइड पे डायग्राम्स जो है हमने इससे ड्रॉ करके भी दिखाया हुआ है, ठीक है, कि अगर ये यू है, ठीक है, ये आपके पास v मौजूद है, दोनों का अगर v थीटा और u जो ये जो v थीटा और u, ठीक है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो आपके पास एक अपवर्ड डायरेक्शन में जो है पॉइंट कर रहा है टॉर्क, ठीक है। और अगर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है, तो ये इनका जो टॉर्क है वो नेगेटिव डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है। तो आसान चीज ये है, सिर्फ v थीटा और u की डायरेक्शन चेक कर लें। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो पॉजिटिव टॉर्क होगा, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो नेगेटिव टॉर्क होगा, ठीक है। फाइनली शाफ्ट टॉर्क को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ ओमेगा से, ओमेगा जो है आपके पास एंगुलर स्पीड होती है, ठीक है, किसी भी रोटर की या आपके पास टरबाइन की, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर लूँ तो मुझे शाफ्ट वर्क पता चल जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर वाली इक्वेशन को, ठीक है। तो दोनों टर्म्स को अगर जब मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है कि u इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है, यानी कि आपके पास लीनियर वेलोसिटी मुझे पता चल जाएगी ऑफ द रोटर, ठीक है। तो u इन वी थीटा इन और u आउट वी थीटा आउट, ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा जो शाफ्ट वर्क कैलकुलेट कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे पहले भी जैसे समझा दिया, u और वी थीटा का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइन आएगी, ठीक है। अगर इनका प्रोडक्ट जो है वो सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन आएगी, ठीक है। और शाफ्ट वर्क अगर पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, तो पावर जो है वो पंप से जो एक्सट्रैक्ट हो रही होती है, ठीक है, तो वो पंप होता है। अगर शाफ्ट वर्क जो है सॉरी पावर डिलीवर कर रहे होते हैं फ्लूइड से, ठीक है, तो शाफ्ट वर्क पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास पंप है। अगर शाफ्ट वर्क नेगेटिव आ जाए तो हमारे पास टरबाइन है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये बहुत प्रॉब्लम कॉमन है इन आवर स्प्रिंकलर्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स या टरबाइंस या विंड टरबाइंस, ठीक है, जहाँ पे भी आपके पास कोई बॉडी है जो एक सिंगल एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, ठीक है, वहाँ पे आपको फिर एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन जो है वो यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम देखते हैं। हमारे पास क्या एक टरबाइन है, ठीक है, इस टरबाइन में फ्लो जो है वो रेडियली इन हो रहा है, ठीक है, फ्लो वाटर टरबाइन विद रेडियल फ्लो, ठीक है। तो इसका रेडियल फ्लो है जो एग्जिट कर रहा है, ऐसी डायमेंशन शोन्स, ये डायमेंशन हमें पता है कि जो इनलेट आपके पास रेडियल जहाँ से फ्लो एग्जिट करेगा, ठीक है, ये ब्लेड्स हैं, ठीक, डायमेंशन में देखेंगे आपको ब्लेड्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये ब्लेड्स हैं, ठीक है। इन ब्लेड्स के थ्रू जो है वो फ्लो इन और आउट हो रहा है, ठीक है। तो जो फ्लो इन हो रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड है हमारे पास 50 फीट पर सेकेंड, लेकिन उसका जो टेंजेंशियल डायरेक्शन से जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट टू द रोटर, द एब्सोल्यूट एग्जिट वेलोसिटी इज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड, ठीक है। जो एग्जिट वेलोसिटी है वो सिर्फ रेडियली जो है वो एग्जिट हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि
एग्जिट वेलोसिटी की वजह से कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। अगर मैं एक्सिस के स्पेक्ट से निकालूंगा तो कोई भी टॉर्क एग्जिट वेलोसिटी की वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास इनलेट वेलोसिटी उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटर इज 120 आरपीएम। ये रोटर जो है वो 120 आरपीएम के स्पेक्ट से मूव कर रहा है इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपको जो है वो फिगर में नोटिस कर सकते हैं। पावर डिलीवर जो है हमें फाइंड आउट करनी है जो शाफ्ट को हमने डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है। मैंने डायरेक्टली जो एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन यूज की है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, थोड़ा सा मैंने फास्ट मूव कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 4-5 मिनट है, फिर मैं आपको जवाब दे दूंगा अगर कोई क्वेश्चन होगा तो, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन हमने सिंपल वही यूज की है, ठीक है। आई गेस मुझसे एक गलती हो गई है, यहाँ पे डायरेक्शन मैंने गलत लिखी है, यहाँ पॉजिटिव साइन नहीं आएगी सिर्फ, ठीक है। ओके, सो मास फ्लो रेट जब भी इन होगा तो नेगेटिव साइन आएगी, जब मास फ्लो रेट एग्जिट कर रहा होगा तो पॉजिटिव साइन आएगी, ठीक है। यू और वी थीटा का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा नेगेटिव, मैं भी देख लेता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि जो फ्लो है वो सिर्फ रेडियली एग्जिट कर रहा है, ठीक है, यानी कि सिर्फ रेडियस की डायरेक्शन में एग्जिट कर रहा है, तो इसका टेंजेंट वाला प्रोडक्ट यानी कि जो इसके नॉर्मल है कुछ भी कोई कॉम्पोनेंट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि एग्जिट पे तो हमारे पास कोई भी टॉर्क ऐसा नहीं है जो जिसकी वजह से कोई शाफ्ट वर्क प्रोड्यूस हो रहा हो, ठीक है। तो इसको तो हम जीरो कर देंगे, ठीक है। रिमेनिंग सिर्फ इनलेट वाला रह गया। अब इसमें जो मेन हमारे पास डिफिकल्टी रह जाएगी, डिफिकल्टी क्या है कि सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि शाफ्ट मास फ्लो रेट कैसे निकालना है, ठीक है। तो मास फ्लो रेट निकालने के लिए मुझे कैलकुलेशन करनी है, वो मैं नीचे बताता हूँ। और सेकेंड हमारे पास कि जो आपके पास ब्लेड स्पीड है वो कैसे आएगी और वी थीटा 1 कैसे आएगा, ठीक है। तो ब्लेड स्पीड बहुत इजी है क्योंकि हमारे पास रेडियस 1 गिवन है, ठीक है। R1 हमारे पास गिवन है 2 फीट है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, ठीक है। ओमेगा है 120 आरपीएम, ठीक है। तो R1 इज 2 फीट, ओमेगा इज 120 आरपीएम, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया रेडियन पर सेकंड में, ठीक है। 1 रेडियन इज सॉरी 1 रेवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियंस, ठीक है। और पर मिनट है ना, आरपीएम है, यानी कि रेवोल्यूशंस पर मिनट है, ठीक है। रेवोल्यूशंस पर मिनट से रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 पाई ओवर 60 से डिवाइड करवाते हैं, ठीक है ना। तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 60 से डिवाइड करवाऊंगा तो ये रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो नेट रिजल्ट है वो आपके पास आ जाएगा 25.133 फीट पर सेकंड, ठीक है। वो आपके पास ये यू वेलोसिटी शो हो रही है। अच्छा, क्योंकि मुझे v1 गिवन था, ठीक है, ये v1 गिवन है, इसके दोनों कंपोनेंट में निकाल सकता हूँ टेंजेंशियल और रेडियल, ठीक है। टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालूंगा, ठीक है, तो ये v1 cos थीटा हो जाएगा, v1 cos 30 आ जाएगा, ठीक है। v1 cos 30 हमने निकाल लिया तो ये 50 cos 30 आ जाएगा, ठीक है। इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, जबकि अगर मैं साइन कंपोनेंट निकालूंगा तो साइन 50 sin 30 हो जाएगा, 25 80 हो जाएगा, ठीक है। फ्लो का आपको बताया है कि फ्लो हमेशा जो है किसी भी सरफेस के नॉर्मल जो है वो इन हो रहा होता है, ठीक है। तो हम वो कंपोनेंट निकालते हैं जो किसी भी सरफेस के जो है वो नॉर्मल एंटर हो रहा हो, वो जो है आपके पास मास फ्लो रेट कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एक रोटर ले रहे हैं, ठीक है, तो रोटर के जो आपके पास सरफेस के फ्लो एंटर हो रहा है, ठीक है, उसमें रेडियल कंपोनेंट हम कंसिडर करेंगे जो रेडियली एंटर हो रहा है, ठीक है। रेडियली जो कंपोनेंट एंटर हो रहा है उसको हमने यूज करना है टू फाइंड आउट द मास फ्लो रेट, ठीक है। तो मास फ्लो रेट हो गया हमारे पास सिंपली डेंसिटी टाइम्स वेलोसिटी इनटू एरिया, ठीक है। डेंसिटी और वेलोसिटी मुझे पता चल गया है, वेलोसिटी ऑब्वियसली हम वो रेडियल वेलोसिटी कंसिडर करेंगे, ठीक है। एरिया क्या होगा, एरिया होगा हमारे पास ये जो पूरा रोटर का सर्कमफेरेंस है, ठीक है। इस पूरे सर्कमफेरेंस से फ्लो जो है वो एंटर हो रहा होगा, ठीक है। और उसकी हाइट क्या होगी, जो इस ब्लेड की हाइट है, ठीक है ना। इस ब्लेड की हाइट 3D में हमें कुछ इस तरीके से नजर आ रहा होगा कि ये आपके पास एक पूरा ब्लेड है जो इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। ये 3D में इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो 1 है ना इसकी हाइट? इसकी हाइट 1 फीट है यहाँ पे गिवन, ठीक है। तो ये 2 पाई r h हो जाएगा, r जो है रेडियस ऑफ दी रोटर है विच इज 2 फीट है, तो 2 पाई r h से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये मेरे पास मास फ्लो रेट आ जाएगा, ठीक है। बाकी अब तो प्रॉब्लम में कुछ बचा नहीं है, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे मास फ्लो रेट की, वेलोसिटी की
दोनों आपके पास जो आपके पास रोटर की वेलोसिटी और जो आपके पास फ्लो की टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है। इससे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास -6.63। अच्छा, वर्क है पर यूनिट टाइम, ठीक है। पावर क्या होती है? वर्क पर यूनिट टाइम ना, तो पाउंड फीट वर्क हो गया और पर यूनिट टाइम इसकी यूनिट्स हो जाएंगे। जो आपके पास बहुत सारे बुक्स के अंदर एचपी के अंदर भी कुछ जो है वो रिजल्ट गिवन होते हैं, तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 550 पाउंड फीट पर सेकंड, ठीक है। ये मैं कन्वर्जन अगर रिक्वायर्ड होगी तो बता दूंगा, ठीक है। 550 से डिवाइड करवाएंगे तो ये एचपी कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर नेगेटिव साइन आ रही है इसका मतलब है कि ये जो शार्प वर्क है कि नेगेटिव है, पावर इज आउट ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। यानी कि हम फ्लूइड से पावर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और ये ऐसा सिस्टम हमारे पास क्या होता है, वो टरबाइन होता है। अगर यही पॉजिटिव आ रहा होता इसका मतलब है हम फ्लूइड में शार्प पावर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वहां पर पंप हो जाता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज थोड़ा सा मेरा ये वाला प्रॉब्लम तेजी में पड़ा है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे उसमें पूछ लेना जो आपके हेल्प सेशन होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें अगर आप नोटिस करो कि हमने जो वेलोसिटी ट्रायंगल उसको ड्रॉ किया, तो ये आपके पास वो वेलोसिटी है जो रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पे v150 पर सेकंड से, ठीक है। आपको पता है कि u की जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास आई थी जब हमने कैलकुलेट किया था 25, ठीक है। तो उसका जो कॉम्पोनेंट है वो थोड़ा सा कंसिडरेबली छोटा है जो हमारे पास टोटल मैग्नीट्यूड है उससे, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो ये हमने सिंपल क्या किया, वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ किया। तो रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला जो होगा ये डिफाइन कर रहा होगा किस रिलेटिव स्पीड से फ्लो जो है वो इस टरबाइन में एंटर हो रहा है, ठीक है। और इफ यू नोटिस जो आपके पास रेडियल कंपोनेंट है, आइदर हम एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करें या हम ये जो रिलेटिव वैल्यू कंसीडर करें, आपका जो रेडियल कंपोनेंट है वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। रेडियली जो मास फ्लो रेट बनेगा वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। और जो हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्यों कंसीडर की थी, यहाँ पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी इसलिए कंसीडर की थी कि जो हमने यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम लिया था, ठीक है। कंट्रोल वॉल्यूम मूविंग कंट्रोल वॉल्यूम नहीं था, कंट्रोल वॉल्यूम एक जगह पे फिक्स है, ठीक है। फ्लो उसके अराउंड एज अ साइक्लिक जो है ना वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल वॉल्यूम मूविंग नहीं है, इसलिए जो हमने वेलोसिटी यहाँ पे कंसीडर की थी, ठीक है, वो हमने एब्सोल्यूट वेलोसिटी कंसीडर की थी, ठीक है। इस वजह से उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कंसीडर नहीं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये वाली जो टॉपिक है ये एंड हो गया, ठीक है। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। मुझे पता है मैं थोड़ा सा इस पे स्पीड में बताया, तो अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो आप प्लीज हेल्प सेशन में जरूर कीजिए, अभी भी कर सकते हैं हेल्प सेशन में।